इरफान, जैसे कि बड़े लोग एक तो स्क्वाड पे तो काफ़ी बात कर रहे थे लोग, लेकिन कल के मैच में अगर कुछ लोगों से जैसे बात हुई हो तो उन्होंने ये कहा कि जी जब भारत 100 स्कोर कर चुका था, उसके सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट थे, तो तब हम समझे कि शायद हम मैच हार गए हैं। लेकिन कुछ का ख्याल ये था कि जब हमने स्क्वाड अनाउंस किया था हम शायद उसी दिन ही हार गए। देखिए, ऑन पेपर तो हम भी ट्रांसफर कर रहे हैं, जितने भी क्रिकेट जानते हैं सब कह रहे थे कंपैरिजन नहीं है। और शायद इसकी वजह ये थी कि दो जो लास्ट हम भारत से मैच हारे हैं T20 वर्ल्ड कप के 24 में और 22 में, वो ऐसी पोजीशन थी कि हम 90% मैच जीते हुए थे। अब जब 90% पोजीशन जो अब कंट्रोल में होती है, जीता हुआ मैच आप हारते हैं, तो फिर ऐसी बातें फिर तो ज़रूर होती हैं कि अब वो जगह भी उनको सूट कर रही है, वो 10 दिन से दुबई में बैठे हुए हैं। अब ये भी बात हो रही है कि भारत ने अपने सारे मैच इधर ही खेलने हैं, उन्होंने कहीं ट्रैवल भी नहीं करना, तो सबसे फेवरेट है जो मर्जी टीम आ जाए वो उनको फेंटा लगा देंगे। तो ये कुछ आईसीसी के भी है ना जो उनको सपोर्ट कर रही है, उनको सपोर्ट करती चली जा रही है हर फोरम पे। जैसे जब वेस्ट इंडीज में वर्ल्ड कप हुआ था तो भारत के वेन्यूज पहले डिसाइड थे। दैट वाज द ओनली साइड, उसको पता था फलाना मैच होगा उसने बारबाडोस में खेलना है, उसका मैच होगा इधर ही खेलना है। यानी कि बाकी टीमों के लिए सेमीफाइनल और फाइनल चेंज हो सकता है, भारत अगर पहुंच रही है तो इधर ही खेलना है। तो ये कौन सी क्रिकेट हो रही है? तो कई जगह तमाशा तो आईसीसी ने भी लगाया हुआ है कि जो फेवरेटिज्म वाला और जो अपना कमाऊ पुत्र के हिसाब से वो 80% रेवेन्यू देता है उनको। टीम के ऊपर थोड़ी सी मजीद अगर बात करें तो देखें, आप मैं जैसे कह रहा हूँ आउट ऑफ द स्किन खेलना था, अटैक करना था, ये एक रिटर्न ऑन द वॉल था कि इसके अलावा कोई दूसरा प्लान चल ही नहीं सकता था। अब कप्तान, एक सेकंड मैं सिर्फ ये ऐड कर लूँ, कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी रिडिकुलस किस्म की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। एक तो अल्लाह माफ करे कि आपको बोलने का ये नहीं पता, आप चाहे पोस्ट मैच देख लें या प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अल्लाह वो कहते हैं इंशाल्लाह माशाल्लाह हर बात में, वो बुरी परफॉर्मेंस के ऊपर माशाल्लाह इंशाल्लाह कह रहे हैं। कोई उन्हें खुदा का बंदा, एक तो पहले उनसे रिक्वेस्ट है कि उर्दू में बता दे कि भाई उर्दू में बोलना कोई बुराई नहीं है। दूसरा, अगर उर्दू में बोलना है तो इंशाल्लाह कहाँ लगाना है, माशाल्लाह कहाँ लगाना है, जरूर लगाएं, बट लगाना क्या है? आप सिर्फ पाकिस्तान के एम्बेसडर नहीं, पाकिस्तान के कप्तान है। दूसरी तरफ अगर आप आ जाए कि आपको एक मालूम था कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं हमने 270 की कोशिश करनी थी, हमें लगा इतने की पिच है। हर बच्चे को पता था कि आपकी इंटेंट 350 की होनी चाहिए। आप 350 को माइंड में रखेंगे, एम करेंगे तो फिर 10-15 रन जो हम कल बात कर रहे थे, 10-15 रन आप उसके पीछे भी आ जाते हैं तो आप कहते हैं ठीक है जो हम सोच रहे थे उससे कम आए। आपने 270 सोच के मैदान में आए, 240 पे आके आप रुक गए, आउट हो गए। तो ये तो आपकी 270 भी कर लेते तो वो तो फिर भी चेज हो जाना था। नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ, लेकिन आपकी होनी नहीं ना चाहिए थी। 270 की अप्रोच ही गलत थी। अप्रोच आपकी 350 की होनी चाहिए थी ताकि आप 300 तक जाते, एक फाइट बनती। दूसरी चीज ये है कि आप जब मैदान में आते हैं, आपको अपोजिशन का जब पता होता है, जैसे मॉडर्न डे क्रिकेट की हम तो 100 दफा बात कर गए हैं, ये दुनिया की कोई एक साइड, इवन क्लब लेवल पे भी आप ये बच्चों को ट्रेनिंग नहीं दी जाती कि आपने बॉल के रोकते जाना। ऑस्ट्रेलिया ने 300 चेस किया है, 350, न्यूजीलैंड कर रहा है, सारे कर रहे हैं। क्या क्रिकेट खेल रहे हैं? रोटेशन ऑफ स्ट्राइक, एक रुकी, अगर किसी बॉल अच्छी आगे रोका अगले पे सिंगल। इनकी हर शॉट, हर सेकंड शॉट यहाँ रोक रहे हैं या फील्डर के पास फेंक रहे हैं। आपका कैप्टन ये ठीक है, कैप्टन अगली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका कप्तान ये कर रहा है, उसने क्या बच्चों को ट्रेनिंग देनी है, उसने क्या किसको सिखाना है, उसने क्या लीड फ्रॉम द फ्रंट करना है। मतलब इतना टिमड कैप्टन, इतना वेड खेलने वाला कैप्टन, यानी कि 25-26 करोड़ की आवाम है, उसमें कप्तान कभी इधर गिरता है हमारा, कभी इधर गिरता है। ना उसको सेंस है गेम अवेयरनेस की, ना उसको सेंस है मैंने प्लान कैसे। मैं आपको मल्टीपल मैचेस बता सकता हूँ रिजवान के, क्योंकि बाबर के भी बेतहाशा के ना सकते हो। पहले नंबर पे आए 4 की 6 की एवरेज चाहिए थी, जब ये जा रहे हैं 7-8 की होगी। अब उसका नुकसान बाकी लड़कों पे क्या हुआ? पहले इन्होंने ठक्का लगाया, इसने साउथ ने एक, जब 25 ओवर गुजरे थे तो हमने कल भी बात की थी, 100 बोले ये डॉट खेल के ज़ाया कर चुके थे। अब जो बच्चे इनके बाद आए हैं, ठीक है, मैं कल परसों तक आपको किसी ना किसी सोर्स से ये कंफर्म करके भी बता दूंगा, उनके ऊपर जिस तरह ये पास में करते आए हैं बच्चे, खराब जलील कैसे कराया इन्होंने। आप उनको मैसेज ये देते हैं अब रह गए 10 ओवर, 10 ओवर में 100 करना तुमने। अच्छा, ठीक है, ये होता ही ऐसे है, ये रूल है फंडामेंटल। मैं आपको बता रहा हूँ जो ड्रेसिंग रूम में 3 साल से जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, तमाशा लगा है, वो ये तमाशा लगा है। अब जिस तरह वो सलमान अली आगा ने हवा में चलाई है, खुद दिल कोशिशें कर रहा है पागलों की तरह, मतलब शॉट की कोई आपको समझ नहीं आई कर क्या रहे हैं। वो उसकी वजह क्या है? उनको पैनिक क्रिएट कर दिया। तैयब ताहिर को 3-4 जो थे उनको मैसेज ये डग आउट से मिलता है जाते हुए, जाके मारो। अब इंटरनेशनल लेवल पे आप मुझे ये बताएं कि क्या वो बच्चे हैं बॉलर कि वो आपको हर बॉल पे मारने देंगे? इंटरनेशनल लेवल के अब आपके तो चले बच्चे बन गए हैं, नसीम हारिस और शहीन बच्चे बन गए, बच्चों की तरह मारा है उन्होंने, और जब चाहा तीनों को मारा है। ठीक है, आपका एक बॉलर शहीन ने एक आउट किया, रोहित शर्मा, उसके बाद शुभमन गिल ने उसको ऐसे मारा
जैसे किसी क्लब का बच्चा या स्कूल का बच्चा को मारते हैं। आप उसकी शॉट सिलेक्शन चेक करें, ना आपके पास पेस है, ना आपके पास डिफरेंट वैरायटी है, ना आपके पास इनोवेशन है, ना आपके पास बाउंसर है। मतलब आप किस तरह क्रिकेट खेल रहे हैं। फिर रही सही कसर जो आपने हरदर्मी दिखाई टीम सिलेक्शन के अंदर, स्पिनर डाले स्पिनर, एक बॉलर आपका बचा इब्रार, जो हमारी नज़र में अभी उस तरह का आउटस्टैंडिंग नहीं है। लेकिन कोहली ने भी उसकी तारीफ की है और कहा है कि हमने ये सोचा हुआ था कि हम इब्रार को रोकेंगे और बाकी जो 3 फास्ट बॉलर्स हैं ना उनको लूट लेंगे हम। तो लूट लिया उन्होंने, लूटा। अब उसने 10 ओवरों में 28 रन दे के एक आउट किया, उसी ने प्रॉब्लम करके रोका। आपके बाकी तो जो 4-5 थे वो तो ऐसे थे जैसे गली मोहल्ले के बॉलर थे। तो आपने जो पूरा पाकिस्तान ने बात की, आपने अकेले कुल समझा अपने आप को, कप्तान कोच वगैरह जितने भी लोग थे और सिलेक्शन कमेटी भी, और नुकसान देखे पाकिस्तान ने उठाया। देखें अच्छा इरफान, दो बातें हैं। एक चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान टीम कैपेबल ही नहीं है, उनके पास स्किल्स ही नहीं है, उनके पास कोई प्लानिंग ही नहीं है, ठीक है, उनका कोई टारगेट ही नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास टैलेंट मौजूद है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं सही तरह से किया जा रहा। इन दोनों में से किस सिचुएशन में हम इस वक्त लाया करते हैं? दोनों का बता देते हैं जी। जहाँ तक स्किल की बात है, यही टीम। और तीसरी चीज़ भी एक ऐड कर लें कि फिर इन सब चीज़ों का अब हल क्या है? हाँ जी बिल्कुल। सबसे पहली चीज़ जो स्किल की बात की, स्किल इनके पास है। ऑस्ट्रेलिया में 22 साल के बाद हरा के आए हैं, जिम्बाब्वे में जीते चले, वो हल्की सीरीज थी। फिर आपके पास साउथ अफ्रीका में पहली साइड बने जो वाइट वॉश करके आए। इट्स मीन कि टैलेंट इज देयर। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये हरदर्मी का, इंटेंशन का है, नीयत का है, ठीक है। इनकी जो अप्रोच है वो इतनी की नेगेटिव हो चुकी है, इतनी की टिमर्ड हो चुकी है। इसका जो अब क्या उस मेरे पास अल्फाज नहीं आ रहे कि ये उस माइंडसेट के अंदर आ गए, ये पूरे सिस्टम को चोक कर चुके हैं। ये पूरे सिस्टम को कुछ सर्टन लड़के और बोर्ड के अंदर भी कुछ लोग वो उसको चोक कर चुके हैं कि हम करेंगे, ये 10 दिन में लोग बोलेंगे, 10 दिन के बाद भूल जाएंगे, 1-2 शायद रजामंदी भी हो, हमें बाहर कर दें, नए बच्चे से परफॉर्म नहीं होगा, वेरी नेक्स्ट सीरीज में हम आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे। आप देखें जब हार रहे हैं और आपका जो एक डिबैकल 2 साल से चल रहा है, आप टेस्ट ओडीआई में अच्छा कर रहे थे, T20 टेस्ट में तो आपका ये डिजास्टर चल ही रहा था, 9वें नंबर पे आपने फिनिश किया। टैलेंट आपके पास इमरान बहुत है, तो टैलेंट का आपने क्वेश्चन किया, किस छुपा के रखा हुआ है, उसको चांस नहीं देते। अच्छा, जो आप बात कर रहे हैं ना, स्पिनर की बात कर लेते जी, सबसे बड़ी रोना यही रोया है ना सिलेक्टरों ने और कप्तान ने भी, स्पिनर नहीं है। सबसे बड़ा स्पिनर साजिद खान, उससे बड़ा नुमान जिसने आपको अभी आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ भी उसने जीता है, ठीक है, और रिकॉर्ड बना डाले उसने। उससे आगे आ जाए अबरार जो टीम का पार्ट है, उससे आगे आ जाए फैसल अकरम, मेरी नज़र में वो सबसे बेहतरीन बॉलर है। उससे आगे आ जाए सुफियान मुकीम, ठीक है। उसके अलावा 3-4 लड़के हैं जो उसके पैरेलल चले नहीं, ये मैं ए टियर के लड़के बता रहा हूँ जो स्टेट अवे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर भी चुके हैं और जितना चाहे आप जिस फॉर्मेट में करवा सकते हैं। बैटिंग के ऊपर आ जाए, आपके पास बेतहाशा टैलेंट है। कोई कौन कहता है आपका बेहतरीन जो हिटर है हसन नवाज है, आप उसके डोमेस्टिक के मैच उठा के देखे, इनमें से एक प्लेयर उसकी तरफ खेल नहीं सकता। यासर खान है बेहतरीन हिटर, इरफान खान रियाजी टीम में बेहतरीन हिटर, आपने उसको बाहर कर दिया। तो उसी तरह समझ लड़का है, इतना टैलेंट आपके पास। अच्छा फिर कीपर की तरफ आ जाते हैं जी, रिजवान क्यों जो 80 गेंदों पे 70 करता है। और जिस तरह कल एक मीम थी जो आपने शेयर भी की थी, इंग्लिश वाली और उर्दू वाली, और उसमें यह था ना कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर इंग्लिश जो है, उसका इंग्लिश नाम है इंग्लिश लिखा मीम में, उसने 77 बॉल पे 100 किया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को मैच जिताया। आगे उन्होंने लाइन लगा के लिखा उर्दू, रिजवान की पिक्चर लगाई और उसने लिखा 77 बॉल पे 44। तो इंग्लिश उर्दू का इतना फ़र्क है। तो अब कीपर की ऑप्शन आप देख लेते हैं। उस्मान खान सिलेक्शन गलत थी, ठीक है, टीम में खेलना बनता था, क्यों नहीं खिलाया गया? वो खेलेगा, वो एज ए कीपर खेलेगा, और कीपर खेलते हुए अगर वो 50-100 तेज़ कर गया तो रिजवान की जगह नहीं खा जाएगा वो, इसीलिए नहीं चांस दिया। ये जान के चांस नहीं देते। सीबुल्ला बेहतरीन ऑल कीपर और बैटर है, उसको नहीं खिलाते, ठीक है, उसको पहले रखा, पूरे 2 टूर कराए, एक मैच में भी चांस नहीं दिया। इनसे भी अच्छा मोहम्मद हारिस, ठीक है, वो शुरू में इमेच्योर था, वो परफॉर्म नहीं करता, बट T20 का बेहतरीन कीपर और बैट्समैन है। अब मसला ये है कि भाई साहब को तो आपने कप्तान बना दिया, अब कप्तान कैसे बाहर जाएगा? वो अपनी जगह छोड़ने को तैयार ही नहीं है। इन्होंने 3 साल एक सीरीज मिस नहीं की, एक इवेंट मिस नहीं किया। अगर हमने रेस्ट किया, किसी बच्चे को ट्रेन किया, वो परफॉर्म कर गया, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा कम बैक करना, बात हो जाएगा। उसको खिलाए ना, उसको खिलाए ना, अगर किसी को खिलाना पड़ा तो उसके नंबर चेंज करके खिलाएं उसको। अभी जैसे सुफियान को फ्लॉप करना था, सुफियान ने 2-3 आउट किए, उसको मिलर के आगे फेंक दिया, जो दुनिया का सबसे बेस्ट हिटर है, उसने 2-3 छक्के मारे, दुनिया को मैसेज ये दिया देखो से मार पड़ी, उसने खैर उसके बाद भी 2 आउट कर दिए। तो इस तरह ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी करके लोग क्या करते हैं, टीम क्या करते हैं, अपने प्लेयर को डेवलप करते हैं, अपने प्लेयर को बनाते हैं, साथ कैरी करते हैं। उन्होंने देखे 2-3 साल से वरुण चक्रवर्ती को किया, मेरी नज़र में वो शायद
जडेजा से अक्षर पटेल से बेहतर था, बट वो कैरी कर रहे, एक प्रोसेस है उनका। ठीक है, आपका अब्दुल्ला शफीक, आपने खुद ही कहा, हमने क्या कहना था, खुद ही इन सब ने कहा कि बाबर के बाद पाकिस्तान को कोई स्टार मिला बैटिंग का तो अब्दुल्ला शफीक है। क्या अब्दुल्ला शफीक के कसूर ये है कि 3 फेलियर के बाद वो पाकिस्तान खेलना डिजर्व नहीं करता? ठीक है, ओडीआई में बुरा खेला था, टेस्ट में भी बाहर कर दिया, तो बाबर के तो 2.5 साल से फेलियर है, रिजवान के 2 साल से फेलियर है। अगर साल के अंदर 150 या 100 करके आप कहते हैं हम वर्दी हैं, तो फिर ऐसे लोगों की सोच को सलाम है। मैं ये कह रहा हूँ ना, ये माफिया है जिन्होंने पैसा होने, क्योंकि इस वजह से सारे इसके जुड़े माफिया हैं। को कौन हटाए, मसला तो फिर वही है कि अब उसकी अगर तरफ वो आने अपनी लगे, इसको भाग हटाना बढ़ा क्या है? चुके देखिए, हैं। एक तो आज तक ना, कल से मैं बात कर रहा हूँ, मैं नॉर्मली उस जर्नलिस्ट की तरह इस तरह मैं बात नहीं करता। हमारा कहीं ना कहीं इल्यूजन था, इल्यूजन ही मैं अब तो कहूँगा कि यह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, पाकिस्तान जीतेगा, चल बुरा टाइम निकला, बिल्कुल, अच्छा आ बिल्कुल जाएगा, ऐसे कोई ही नहीं, है। ठीक हो जाएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आया है कि 2000 से ऊपर मुझे मैसेज आए हैं, मैं आज कल से सोशल मीडिया देख रहा हूँ, आपका स्टेडियम में नोट किया हुआ, कल भी हमने जिक्र किया था, 6 से 7% स्टैट्स आए हैं इसके, पाकिस्तानी फैंस आए हैं ब्रॉडकास्टर की तरफ जी से। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने, यानी कि उन्होंने, अवाम ने ये देखना छोड़ दिया कि पाकिस्तान को हमने सपोर्ट ये करना है। हमने प्रोग्राम ठीक है? में भी डिस्कस किया ठीक है, था। कल किया हाँ। था। इसी तरह अब जनरल पब्लिक जो है, पहली दफा मैंने पाकिस्तान में देखा कि पब्लिक कुछ 50-50 थी, कुछ कह रहे देखना है, कुछ कहते नहीं देखना यार, इन्होंने हारना ही है। आज हम बात कर रहे हैं, आज 99.9%, अभी तक तो मैंने 1% भी नहीं सुना, सब कह रहे हैं कि हमने क्रिकेट नहीं देखनी, हमने इनको नहीं देखना, हम इनकी शक्लें नहीं देखनी। शायद तब देखें, इन सबको चेंज करें, इनको हटाएं। फिर तो आगे तो पीएसएल में भी इन्हीं की ठीक है, शक्लें देखी। वो इन्हीं को देखनी है, वही खेलें सिर्फ वही आप, खेलेंगे। वो जो ही हारे जीते कोई फर्क ही ना पड़े।